नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। और आज का हमारा विषय है आवास की आस पूरी। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपने कामकाज संभालने के बाद से ही लगातार लोकप्रिय और जन कल्याणकारी फैसले लेते जा रही है। साय सरकार के लोकप्रिय फैसलों को जनता का दिल खोलकर समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार के लोकप्रिय फैसलों में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कोशिशों से गरीब परिवारों के लिए आवास का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के जिलों में तेजी से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के मकान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से मकान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश की साय सरकार की जन कल्याणकारी सोच का ही नतीजा है कि जिन परिवारों ने कभी सपने में भी खुद के पक्के घर के बारे में नहीं सोचा था, वो परिवार अब अपने पक्के मकानों के मालिक बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता हर आवासहीन परिवार को आवास दिलाना है। जिन गरीब परिवारों ने सपने में भी सोचा नहीं था कि उनके पक्के मकान होंगे, उन परिवारों के अब पक्के मकान बन रहे हैं। मुंगेली में जिला प्रशासन विष्णुदेव साय सरकार की योजना को मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है। रोजी मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले परिवारों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका अपना खुद का पक्का मकान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना इन परिवारों के सपनों को साकार साबित किया है। मुंगेली जिले में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के तहत सर्व सुविधा युक्त मकान बना रहे हैं। जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर परिवार का अपना खुद का पक्का आशियाना हो, इस दिशा पर प्रशासन युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन कर रहा है। यही वजह है कि आज पूर्णता के मामले पर मुंगेली जिला प्रदेश में चौथे पायदान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में कॉलोनी जैसा रूप मिल रहा है। यही बसता है लोगों के सपनों का घर। ऐसा इन परिवारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना इनके लिए वरदान साबित हो रही है। सोच के साथ सामाजिक बदलाव भी हुआ है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के फैसलों से अब सुशासन साकार हो रहा है। सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का मुंगेली जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। साय सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन हर परिवार को पक्का मकान देने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन से मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,225 परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति मिली हुई है, जिसके तहत अब तक जिले में 46,857 परिवार ने अपना पक्का मकान पूरा कर लिया है और बाकी 2,368 परिवार के मकानों का निर्माण प्रगति पर है। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका खुद का पक्का मकान बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल इनकी सोच में बदलाव लाया, बल्कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा काम करके दिखाया है जो अन्य लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बेहतर काम हुआ है, उससे लगता है कि ये गांव किसी कॉलोनी से कम नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में योजना के तहत
1,20,000 रुपए की राशि भवन निर्माण और 28,000 की राशि मजदूरों के भुगतान में हितग्राही के खाते में दी जाती है, जिससे हितग्राही अपने अनुसार बेहतर तरीके से मकान का निर्माण कर सके। पहली खपरा वाले खदर रही से मेरा झोपड़ी अब आवाज सही से था बनाए हम बिल्डिंग दिसता वो वहाँ था ठीक हम बनी भूती करत हूँ खात हम मस्त हूँ। घर बन अब कहाँ बनती साहब नहीं बनती और अपने वही में रहते कुरिया में पा गई बोल भाई बढ़िया तोरे आशीर्वाद से मस्त हमान दे देता इसे कहीं कहना है बोलना है रोहे। पहली गरीबी ये दे है खपरा वाले घर में रहत रहे हैं झोपड़ी झिल्ली पन्नी छवाए में। कबू सोचे रहे हो कि अपन के घर पक्का के घर बन ना हाँ कबू नहीं सोचे रहे हैं बन जही के सरकार ला धन्यवाद है का कि वो बढ़िया बढ़िया बना दी से नहीं सोचे रहे कभू आवास आ जही हमार आवास ऐसे दे खुशी खुशी बढ़िया हमन बहुत फर्क है अच्छा बनाई सरकार है कई वो। अभी पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत रही से पानी बरसात मौसम में 4-10 साल तो गुजारे हैं। अब ऐसने करके आए हैं तो बनाते धीरे धीरे अच्छा मकान रही से दिन में पक्का बन देवत है तब ओकर धन्यवाद देव होगा। योजना का बेहतर क्रियान्वयन होने से इन परिवारों में सामाजिक बदलाव और सोच में परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी की विष्णुदेव साई सरकार के सुशासन में हर परिवार को अपने खुद का पक्का आशियाना मिलने की उम्मीद जाग उठी है। जिला पंचायत द्वारा हर गांव में गठित टीम तेजी से लाभान्वित हितग्राहियों का पक्का मकान बनाने में मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें अच्छे मटेरियल और मजदूरों की उपलब्धता कराने में मदद कर रही हैं। खुद जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे गांव-गांव जाकर योजना से जुड़े हितग्राहियों से बातचीत करते हुए बन रहे मकानों की सतत निगरानी कर रहे हैं। सीईओ प्रभाकर पांडे बताते हैं कि ऐसे परिवारों से मिलकर एक सुखद अनुभव होता है जो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुंगेली जिले में अभी तक कुल करीब 49,225 आवास जो है वो सैंक्शन हुए हैं और पिछले 6-8 महीने से हम लोग मुंगेली ज़िले में अभियान चला के और उन आवासों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत करीब 47,000 आवास जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान में करीब 2300 आवास ऐसे हैं पूरे ज़िले में जो कि अभी पूरे होने बचे हैं और उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जो समस्याएं आती हैं, जैसे कहीं पे मान लीजिए रेत की समस्या आती है, कहीं बिल्डिंग मटेरियल की समस्या आती है, मिस्त्री की समस्या आती है, तो हमारी टीम जो है उनको फैसिलिटेट करने का काम करती है कि उनको आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो हम आवास निर्माण करवा सकें और लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। सतत देखिए, ये तो बहुत ही एक उनसे बात करने के बाद हितग्राहियों से बड़ी सुखद अनुभूति होती है। कई जगह हम लोग जाते हैं तो कई आवास ऐसे मिलते हैं जहाँ पे एक परिवार है, वो परिवार पिछले 50 सालों से एक झोपड़ी में रहता है। वो झोपड़ी भी देखने को मिलता है हम लोगों को और उन लोग बताते हैं कि बारिश में, खास करके जब बारिश होती है तो उन लोगों को काफ़ी समस्या होती है। घरों में पानी भर जाता है, ऊपर से पानी टपकता है। कई बार बताते हैं कि रात भर उन लोग जाग के और रात गुजारना पड़ता है। तो ये पक्का मकान मिलने से उनकी ये जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उनकी दूर होती है और उनके चेहरे पे जो एक खुशी होती है वो दिखाई देता है। मुंगेली में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना इन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साई सरकार की प्राथमिकता में ये योजना सबसे ऊपर है। योजना के तहत अब परिवार का अपना पक्का मकान होगा। इस तरह से प्रदेश के गरीब परिवारों के सपनों को पंख लगाने का काम छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ की जनता में खुशी की लहर है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में शासन की बागडोर संभालते ही कई अहम फैसले लिए, जिनमें एक था गरीब परिवारों के लिए आवास बनाने का फैसला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम अब धरातल पर नजर आ रही है। सरगुजा जिले में 65,905 आवास स्वीकृत हुए। इनमें से 60,349 आवास का निर्माण भी पूरा हो चुका है। वहीं 5,556 आवास के कार्य प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 18 लाख घरों को बनाने की मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को उनके सपनों का आशियाना मिलना शुरू हो चुका है। जिले के विकास खंडों की अगर बात करें तो अंबिकापुर विकास खंड में 10,647 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से करीब 9,466 प्रधानमंत्री आवास पूरे कर लिए गए हैं। वहीं 1,181 प्रधानमंत्री आवास मकानों का काम प्रगति पर है। बतौली विकास खंड में 7,716 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 6,990 प्रधानमंत्री आवास के काम पूरे हो चुके हैं और 726 प्रधानमंत्री आवास के कार्य प्रगति पर हैं। विकासखंड लखनपुर की बात करें तो यहाँ 11,818 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली, जिनमें से 11,108 प्रधानमंत्री आवास के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 710 प्रधानमंत्री आवास के कार्य प्रगति पर हैं। लुंड्रा विकासखंड में 11,581 पीएम आवास की स्वीकृति मिली। इनमें से 10,801 पीएम आवास के काम पूरे हो चुके हैं तो 780 आवास के कार्य प्रगति पर हैं। मैनपाट विकासखंड में 7,740 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 6,673 आवास बन चुके हैं, जबकि 1,067 भवनों के कार्य इस वक्त प्रगति पर हैं। सीतापुर विकासखंड की बात करें तो यहाँ 7,278 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली। इनमें से 6,830 आवास के निर्माण पूरे हो चुके हैं। 448 आवास के कार्य इस वक्त प्रगति पर हैं। विकासखंड उदयपुर में 9,125 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली, जिनमें से 8,511 आवास के काम पूरे हो चुके हैं तो वहीं 614 भवनों के कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो 5,465 आवास की स्वीकृति मिली थी। इनमें से 3,649 प्रधानमंत्री आवास के कार्य पूरे हो चुके हैं और 1,816 आवासों के कार्य इस वक्त प्रगति पर हैं। साथ ही पीएम जनमन के तहत मिले आवास की बात करें तो सरगुजा जिले में करीब 1,603 आवास की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 1,313 कार्य प्रगति पर हैं और पीएम जनमन के तहत भवनों के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही पिछड़ी जनजाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवास के साथ साथ नल जल योजना के तहत घरों में साफ स्वच्छ पानी, पक्की सड़कें और बिजली भी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अगर हम सरगुजा जिले की बात करें तो अब तक सरगुजा जिले में 88,59,051 रुपए का आवंटन हो चुका है। भवनों के निर्माण के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने हितग्राहियों को 81,27,600 रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। हालांकि जिला प्रशासन की निगरानी में पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का वादा किया था और धरातल पर भी कार्य जिला प्रशासन की देखरेख में तेजी से चल रहा है। अभी तक 2016 से लेके वर्तमान स्थिति में 65,807 आवासों को जिला प्रशासन द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है, जिसमें से 60,000 आवास हमारे द्वारा निर्मित भी कर लिए गए हैं। लगभग 5,000 आवास हैं जिसमें कार्य प्रगतिरत है और आगामी 15 अगस्त से पहले हम पूरे आवास को निर्माण कर देंगे। अभी स्टेट से एक मैसेज ये आया है कि आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर लगभग 5,000 आवासों में गृह प्रवेश होगा। तो इस दृष्टिकोण से जिला प्रशासन की पूरी टीम रात दिन एकजुटता से काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष योजना थी और निश्चित रूप से 2022 तक इसको पूरे भारत में कंप्लीट करना था। 4 करोड़ आवास टोटल बनने थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी स्वीकृति उस समय 8.5 लाख आवास का हुआ था, जिसका तेज़ी से काम चल रहा था। शहरी में तो था भूमिहीन को भी मल्टी स्टोरी बना के देने का। इस बार अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से आई है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि बहुत जल्दी भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्रों के भी भूमिहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवास चालू किया जाएगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ हमारे जो भूमिहीन लोग हैं उनको मिलेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आवासहीन नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास ये केंद्र का योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे, पक्के मकान में रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास के नाम से योजना है, जिसमें गरीबों को आवास मिलता है। और यहाँ जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ शासन बनते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम आवास के लिए हुआ और आज छत्तीसगढ़ में सभी गरीबों के लिए आवास बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर ग्रामीण क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए लखनपुर विकासखंड के ग्राम गुरता हम पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हमने चर्चा की और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवासों को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सुनिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं अपने क्षेत्र की जनता और उनके पक्के आवास को लेकर। भाई कच्चा घर मारे चूहे पानी आए तो नहीं हो, चुगत रही कहाँ कति छानी मिले न छपर खपरा ऐस तो भाई बनाए तो भाई बढ़िया दोहन नहीं हिकत तो चुगत रही सुते उते खपरा मन न फूट जाए तो रही तो कहाँ जग सूती कहाँ जग भाई बैठी नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब भाई अब हमार मन ला पूरा करीन है। प्रधानमंत्री ला मुख्यमंत्री ला धन्यवाद कि मोर आवास पक्का कर बन गई। मेरा नाम बिहारी लाल है, ग्राम पंचायत गुरता का रहने वाला हूँ, जनपद पंचायत लखनपुर। तो इसे मैं कच्चा का मकान में रहते रहें, तो प्रधानमंत्री मंत्री जी को और विष्णु साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोर कच्चा का मकान से अपने पक्का घर में खुश हूँ। साय साय मोर घर ला बनवाए बा मुख्यमंत्री ला धन्यवाद देते। गुरता में घरों देहत है बढ़िया साय साय और महिला मला 1000 पैसा भी देहत है साय साय। घर बनवाए के कोशिश करी सोकर बा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पहले मोर घर बहुत बरसात में पानी चुहत रही तो आज मोर घर आज नहीं हुआ थे, बढ़िया पक्का का घर है, मोला सूते में बढ़िया लगत है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आगू तो मोर घर छानी कर रहीस तो बहुत चुगत रहीस, अब प्रधानमंत्री आवास योजना आए के साथ और बनवाए हन तो जग से रहे बसे का बहुत बढ़िया व्यवस्था बन गई से मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से देहत हन। सपना रहीस तेला प्रधानमंत्री पूरा कर दही, चे नहीं रहन भाई कि हमरो पूरा कर दही भाई पक्का मकान, लेकिन पूरा कर दही। प्रधानमंत्री का भाई मुख्यमंत्री का धन्यवाद भाई, पक्का के घर बनवा दही ता और सपना ला पूरा कर दही भाई। तो प्रधानमंत्री आवास आई तो मोर बहुत लाभ होगी सर कि मैं हाँ ये बनवा सके, तो यही मोर परेशानी रही सर और ये सब होगी तो मोर परेशानी दूर होगी। खेती किसानी वाला और छोटा तनी मनी हाँ वही साइकिल उकिल ठोक ठाक करते थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर और प्रधानमंत्री आवास और ये मुख्यमंत्री
आवास आएगी तो हमारा सपना पूरा होगी सर। पानी आए भाई, पानी पैसा करे तेखन पानी आए तो चुगत रही चाहत रही तब भाई हमार प्रधानमंत्री भाई बनाए दही हैं। हमन तो भाई यही कहन कि सोचें कि हमार प्रधानमंत्री बहन की तो हमार भाई कब बन गई घर। मुख्यमंत्री हमार धन्यवाद। मुख्यमंत्री अब पूरा सफल करे है, सोचे नहीं रहन घर कि बन जाही, लेकिन अब बन गई से तब खुश हन, खुश लागत है। हाँ, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मकान बनाए देहिन। हाँ, में खेती गृहस्थी करते हैं, सब हम कहाँ से बना पाते हैं? खेती बाड़ी वालों आदमी मन सरकार दे तो बना दे भाई। घर में बाल बच्चा हैं, मियाँ बीवी हम लोग दोनों हैं। हाँ, सभी में रहता है। सब चीज़ का सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम सब घर में है, घर में पक्का कर घर है, तो अब सभी का तो सुविधा दे देही है। और मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और यहाँ जो सरपंच हैं, सचिव, सबका सहयोग से हमारा प्रधानमंत्री आवास बना है और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के सरपंच सचिव जी को कि हम लोग का आवास बना दिए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलती हूँ, जो गरीब दुखी को इतना आवास सभी को मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछड़ी जनजाति के लोगों तक भी विकास कार्यों को पहुंचाने में सफल नजर आ रही हैं। पिछड़ी जनजाति के कोरवा परिवारों के विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकार संभालने के बाद से ही अब विकास धरातल पर नजर आ रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के जनता के लिए कितनी संवेदनशील है। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विकासखंड के खाल के कोरवा पारा की, जहां एक दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी झोपड़ीनुमा घरों में जनजातीय समूह के लोग रहने को मजबूर थे। न उनके पास खुद के पक्के मकान थे और न ही बिजली और सड़क पहुंची। नाले का गंदा पानी पीने के लिए कोरवा परिवार के सदस्य मजबूर थे। लेकिन साय सरकार की कोशिशों से यहाँ पक्के मकान बन चुके हैं, साथ ही पक्की सड़क और बिजली पानी की सुविधा लोगों को मिल रही है, जिससे क्षेत्र के कोरवा परिवार काफी ज्यादा खुश है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश में बनी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से बने मकान और उनका आवंटन हुआ है, उससे गरीब किसान मजदूर को भी पक्की छत मिल चुकी है। रोड भी आ गया है, बिजली नहीं था, बिजली आ गया, और अभी वही घर पानी नहीं था, पानी घर घर नल जल पहुंच गया है। अब आवास मिल रहा है, सब लोग बना रहे हैं। हमारी जनमन योजना के तहत आवास मिला है और शौचालय, बिजली, सड़क, पानी। पहले नल में पानी नहीं था, अब पानी है तो दूर नहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए तो सुविधा है और इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। सपना पूरा करें, सपना पूरा कर दे सब नरेंद्र मोदी करी से मंत्री। नहीं, कभी नहीं सोचे रहे कि हम घर बना वैसे, लेकिन अब देश तो होगी से। विष्णु देव साय का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे सपना ला पूरा कर दे से। हाँ, सोचे नहीं रहे लेकिन आज होगी। हमारे जो सपना रही सो पूरा कर दे हैं। अब हमारे बढ़िया से बन गई भाई, जो गिरत रही पानी गिरत रही भीजत रहे और ठीक होगी से, एकदम खुश हैं। मैं प्रधानमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद देहत हूँ, मुख्यमंत्री ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देहत हूँ। सबसे बढ़िया है अभी सपना पूरा होगी कि भाई पक्का घर में रहता हूँ मैं। पहाड़ी कोरवा अधिकतर पहाड़ों में बसते हैं, पहुँच विहीन जगहों में बसते हैं, तो वहाँ तक रोड बने, उसके साथ साथ उनका जो भी आवश्यक है, जैसे पानी है, बिजली है, रोड है, ये सभी सारा चीज़ जहाँ पहाड़ी कोरवा है, विशेष पिछड़ी जनजाति, वहाँ तक पहुँचाने का, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का ये केंद्र सरकार की योजना है।
लंबे समय से पक्के आवास का सपना देख रहे ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद अब गरीब ग्रामीण और उनके सपनों का आशियाना मिल चुका है और कुछ लोगों को आगे भी मिल जाएगा और बचे हुए लोगों के लिए जल्द ही नए आवास बनाने की स्वीकृति मिल सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के गरीब किसान परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना देखा था, उसी सपने को अब छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जोर शोर से पूरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।